Y20 शिखर सम्मेलन आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बताते चलें कि Y20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया था। पंकज कुमार सिंह, निदेशक युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, एस राजलिंगम, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी प्रशांत कक्कड़, IAS M&CO PIB अनमोल सोविट, Y20 अध्यक्ष फलित सिजरिया, प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख Y20 इंडिया और Y20 इंडिया के ट्रैक चेयर लक्षित मित्तल ने Y20 शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित किया। G20 प्रेसिडेंसी के समग्र ढांचे के तहत Y20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप और भारत सरकार के युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय को यूथ 20 Y20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अंतर्गत नई दिल्ली में Y20 कर्टेन रेजर, गुवाहाटी में आरंभिक बैठक, लेह लद्दाख में Y20 प्री समिट, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 14 Y20 परामर्श और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा 50 विचार मंथन सत्र सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत की अध्यक्षता में G20 के समग्र ढांचे के तहत Y20 की दुनिया के लिए नए मील के पत्थर स्थापित किए गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान Y20 विज्ञप्ति पर चर्चा और बातचीत की गई। उसके बाद वैश्विक सहमति से इस पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कम्युनिटी में शामिल प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं: आजीवन सीखने को सशक्त बनाएं, वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक कार्यबल तैयार करें, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को मजबूत करें, यूनिवर्सल गिग वर्कर अधिकारों को बढ़ावा दें न और सुलभ व सतत वित्त पोषण और सलाह लागू करें। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर RICCC में रविवार को एक सत्र आयोजित किया गया, जिसे शरद विवेक सागर अनमोल सोविट Y20 इंडिया चेयर पथिकृत पाने, समन्वयक प्रमुख Y20 इंडिया फलित सिजरिया, प्रतिनिधि मंडल प्रमुख Y20 इंडिया और Y20 इंडिया की ट्रैक चेयर अदिति नारायणी पासवान ने संबोधित किया। Y20 2023 कम्युनिटी को ट्रोइका देशों द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अध्यक्ष Y20 भारत, इंडोनेशिया आयोजन समिति के प्रतिनिधि और ब्राज़ील आयोजन समिति के प्रतिनिधि शामिल थे। ध्वज को आधिकारिक तौर पर Y20 इंडिया के चेयर द्वारा ब्राजीलियाई प्रतिनिधि मंडल प्रमुख को सौंप दिया गया। Y20 कम्युनिटी के रूप में शिखर सम्मेलन के नतीजे पर प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई विभिन्न चर्चाओं के निष्कर्ष को चिन्हित करता है। यह Y20 के 5 पहचाने गए विषयों को सामूहिक आम दृष्टिकोण का एक प्रमाण है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि युवाओं की आवाज़ वैश्विक मंच पर उच्चतम स्तर के निर्णय निर्माताओं द्वारा सुनी जाए। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने क्रूज से गंगा नदी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट का दौरा किया। इस दौरान देश विदेश से आए प्रतिनिधियों पर वाराणसी और भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत ने लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा है। पवित्र शहर वाराणसी की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत, इसकी आध्यात्मिकता, साहित्य, कला और संस्कृति ने भी G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। धन्यवाद, आपने बड़ी पेशेंटली हमारा इंतजार किया, क्योंकि कुछ आप ये देख ही सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट और कितना इन्वॉल्वमेंट डिस्कशंस में रहा सभी डेलीगेट्स का, जिसकी वजह से कल पूरी रात ये डिस्कशन हुए, मॉर्निंग में डिस्कशन हुए और थोड़ा सा डिले हमारी जो फाइनल प्रोग्राम था उसमें हुआ। परंतु इस डिले के बावजूद मैं कह सकता हूं कि ये एक इस बात का भी प्रतीक है कि उसमें डिस्कशन और इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है। ये दर्शाता है कि यूथ अपनी जो पोजीशन है, अपना जो रोल है, उसको अच्छे से समझता है दुनिया भर में, और कैसे उसको आर्टिकुलेट करने हैं अपने थॉट्स को, वो इस चीज़ को भी जानता है। तो ये जो पूरी जर्नी रही हमारी Y20 में, इसको ऑर्गेनाइज किया Y20 इंडिया जो एंगेजमेंट ग्रुप है उन्होंने, जिसमें Y20 सेक्रेटरीट का अहम योगदान रहा। मंत्रालय ने उनको सपोर्ट किया, जहां पर भी पॉसिबल वे में हमने जो गतिविधियां Y20 इंडिया ने की, उनमें उनकी कोशिश की, हमने उनको जो भी आवश्यक सहायता थी वो उपलब्ध कराने की। रिलेशंस और नेगोशिएशंस हुए हैं, परंतु यह जो नेगोशिएशंस, वार्तालाप, चर्चाएं थी,
वह केवल इन 2 दिवसों तक सीमित नहीं थी, अपितु पिछले 7 से 8 महीनों से लगातार चल रही थी। सभी देशों द्वारा 5 महत्वपूर्ण विषयों पर एक प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया था, जिनके माध्यम से लगातार चर्चाएं चल रही थीं। तो उन सभी चर्चाओं के शिखर सम्मेलन के तौर पर हमारे Y20 समिट में सब लोगों का बनारस आगमन हुआ और पिछले 2 दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट एक क्लॉज पर चर्चाएं हुई। काफ़ी विषयों पर हमें देखने को मिला कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के जो विचार थे वो नहीं मिलते हैं, या फिर ऐसे कई विषय आए जिन पर वो लोग आंख से आंख देखकर भी नहीं मिला पाए। और ऐसे समय पर भारत ने एक निर्णायक भूमिका निभाते हुए उन सभी को साथ लाने का काम किया। हमारी जो नेगोशिएशंस थी वो सामान्य तौर पर कल शाम तक समाप्त हो जानी थी, परंतु विभिन्न प्रकार की परेशानियों, समस्याओं और अलग अलग प्रकार के जो मुद्दे थे उन पर डिटेल में चर्चा होने के कारण कल पूरी रात यह चर्चाएं चली एवं सुबह 9 या 10 बजे के आसपास तो इस प्रकार प्रतीत होने लगा कि ये सभी डेलीगेट जो हैं वह साथ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, G20 डिलिब्रेशन प्रोसेस कंसेंसस के तरीके से चलता है, जिसके कारण G20 के हर सदस्य को अपने कम्युनिक में लिखे हर एक शब्द के साथ सहमत होना पड़ता है। Y20 का समापन रहा, कितना सफल आयोजन रहा और क्या कंक्लूजन निकल कर आया सर? मैं ये कहना चाहूँगा हर्ष के साथ कि Y20 का एक सफल आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें जो कम्युनिके Y20 कम्युनिके की जो बात की गई थी उसको हासिल करने में Y20 ग्रुप इंडिया सफल रहा है। खासकर Y20 चेयर श्री अमोल शोभित और उनकी टीम मिस्टर फलित सिजारिया एंड मिस्टर लक्ष्य मित्तल, जो दोनों यहाँ मौजूद हैं अभी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कंसेंसस सभी कंट्रीज़ के साथ एस्टेब्लिश किया और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद, जिसको मैराथन डिस्कशन कहना गलत नहीं होगा, मैराथन डिस्कशंस के बाद जितनी भी तरह के डिफरेंसेस थे, जितने तरह के भी इश्यूज़ थे, उनको रिजॉल्व करते हुए इस Y20 कम्युनिके को फाइनल किया गया है। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा रही? देखिए, जैसे कि हमने साझा किया कि 5 हमारी जो थीम्स हैं उसमें अलग अलग इश्यूज़ जो आए और उन इश्यूज़ को ख़त्म करने के बाद, रिजॉल्व करने के बाद इसको फाइनल किया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि चूँकि जिन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है वो इस बारे में बताएं, मिस्टर अनमोल एंड मिस्टर फलित। जैसे मैंने कहा था, G20 का आयोजन भारत के लिए एक गौरव का विषय है। उसी प्रकार वाराणसी में इतने कार्यक्रम का जो आयोजन हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जनपद की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Y20 इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के युवा ही जो भविष्य की गवर्नेंस, भविष्य की जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ है, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और युवाओं की सोच क्या है, आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आगे जो हमारे वर्क को प्रभावित कर सकता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रभावित कर सकता है। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है। तो इस तरह की जो 5 महत्वपूर्ण टीमों थी यहाँ पे, जो विभिन्न देशों से आए हमारे युवाओं के बीच चर्चाएं हुई, इसमें बहुत अच्छी बात ये निकला है कि कंसेंसस के माध्यम से कम्युनिके का ये फाइनलाइज हुआ है और भारत के लिए, ये पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। जिला प्रशासन की ओर से हमने जो यहाँ जो युवा हैं वाराणसी के, उन तक पहुँचने का प्रयास किया। कई जो युवा जो चौपाल हो या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूथ की जो मीटिंग्स हो, छोटे छोटे कार्यक्रम भी किए थे और बड़े कार्यक्रम जैसे यहाँ वापतान हो, इस प्रकार के माध्यम से भी हम युवाओं को इसमें जोड़े और ये सफलतापूर्वक आयोजन जो किया गया, आप सबकी सहयोग रहा और मैं विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और Y20 सेक्रेटेरिएट के जो पंकज जी और अनमोल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के सफलतापूर्वक आयोजन में उनका बहुत योगदान। और मंचासीन सभी अतिथिगण और हमारे पत्रकार मित्रों, ये हम सबके लिए एक भारत के लिए ही गौरव का विषय है जो G20 को पूरा होस्ट करने का इस साल अवसर मिला और वाराणसी प्रशासन के लिए ये एक गौरव की बात है। यहाँ पे G20 उसमें भी Y20 को करना एक
एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि क्योंकि बाकी G20 तो जो प्रेजेंट सिनेरियो को हम लोग उस पर डिस्कशन होती है, ये फ्यूचर जो कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ है या यूथ का जो एस्पिरेशंस है उसको डिस्कस करने का एक बहुत अच्छा मंच है और एक दूसरे के विचार को जानने का और आगे किस तरह हम लोगों की जो गवर्नेंस हो या उसकी जो कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ हो वो रहेगा, उसके बारे में भी एक आपको एक विंडो इसमें देखने के लिए एक अवसर मिलता है। मैं पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा, कवरेज अच्छे से मिलता रहा और हमने कोशिश ये की कि जो भी हमारे अतिथि बन के यहाँ पे विभिन्न देशों से जो अतिथिगण आए वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएं और क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, तो यहाँ की जो भी कल्चर हम उनको दिखाना चाहते थे, प्रयास ये किया था कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो ट्रेडिशन है उसको दिखाने के लिए प्रशासन ने प्रयास किया। आप सबकी इसमें सहयोग मिला और शुरू से जब से G20 का जब भारत में आया था आपने भी देखा होगा कई सारे जन भागीदारी इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किया जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स और स्पेशली यूथ जो हमारे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यूथ को भी हमने इसमें इन्वॉल्व करके किया था और आज एक खुशी की बात है कि एक सफलतापूर्वक ये Y20 का आयोजन यहाँ पे समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वाराणसी जैसे पावन शहर में हम अपना शिखर सम्मेलन कर पाए। वाराणसी प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ के कल्चर से सारे डेलीगेट्स को जो कि लगभग 40 से ऊपर देशों के डेलीगेट्स को यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से अवगत कराया। उनके पूरे सम्मेलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा Y20 प्रक्रिया इस साल दिखाता है कि ये भारत के लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन पे चला है और उनसे ना सिर्फ एक देश में जो भारत सालों से, सदियों से विश्वास रखते रहा है अपने लोकतांत्रिक मूल्यों में, वो उन्हीं मूल्यों से पूरे विश्व तक अपनी बात रख सकता है और पूरे विश्व को एक मुट्ठी में बांध के वन फ्यूचर, वन फैमिली की तरफ बढ़ सकता है। Y20 ने G20 मोटो वसुधैव कुटुंबकम को पूरा जीने का कोशिश किया है। हम सभी Y20 टीम को अगर देखें तो वहाँ से उनके हमारे नॉमिनेशन से लेके ये पूरे प्रोसेस को जैसे चला है, ये दिखाता है कि एक डेमोक्रेटिक शक्ति का जब दुनिया में विसर्जन होता है तो उससे क्या कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते। Y20 की पूरी टीम में कोई भी किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आता और फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जो हमें दी, उसके लिए वो दिखाता है कि जब एक देश के राजनीति में, जब एक देश के लोकतंत्र में, जब एक देश की लीडरशिप में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे रखा जाता है तो उसे क्या इम्पैक्ट किया जा सकता है।